हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन करंट में अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं और ये इस वक्त सच में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, क्या डिस्कशन चल रहा है इनका, ये भी चेक करते हैं। आपके लिए करंट फीलिंग्स भी चेक करते हैं। इस वक्त आपसे बात क्या करना चाहते हैं और नियर फ्यूचर इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कब तक आ सकता है। ठीक है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने। ठीक है, एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। ठीक है, गाइड करो यूनिवर्स। मेरे यूएस के पार्टनर करंट में अपने दोस्तों से मेरे यूएस के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। इनके पार्टनर करंट में अपने दोस्तों से मेरे यूएस के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ओके, द फूल, क्वीन ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ सोर्स, द मून, द व्हील। ओके, आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी हो सकती है। आपके पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी हो सकते हैं। ठीक है, तो करंट में आपके पर्सन अपने दोस्तों से कह रहे हैं कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मेरा जीना मुश्किल हो रहा है, मैं मेरे पर्सन से जितना बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझे उतना ही इग्नोर कर रहा है। ना तो मुझे पीछे मुड़कर देखने के लिए रेडी है और ना ही मुझे माफ करने के लिए रेडी है। उसे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे सच में छोड़ा, मैंने उससे कभी प्यार किया ही नहीं था, मैं पहले से ही धोखेबाज था, उसको मेरे प्यार पे अब यकीन ही नहीं है। उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे मेरे फैमिली की वजह से उसको धोखा देना पड़ा। मैं बहुत उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो मुझे अब पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। वो जो कि अब मेरे बिना खुश है अपनी जिंदगी में, अब उसे मेरा प्यार नहीं चाहिए। समझ में नहीं आता है। वो मैं उसके लिए मैं उसे जितना मनाने की कोशिश करूं, कोई ना कोई आ ही जाता है उसको भड़काने के लिए। ज्यादातर उसके घर वालों ने तो उसका इस तरह से माइंड वॉश कर लिया है कि अब मैं उसे कुछ भी बोलूं वो गलत ही लगता है। वो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती। मुझे बहुत ही ज्यादा गलत समझ लिया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ही ज्यादा डिप्रेस रहता उसके बिना। आज मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने उसे धोखा दिया। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अगर मैं उसे धोखा दूंगा तो मुझे उसकी फिर से इतनी जरूरत महसूस होगी और वो मेरे बिना जी पाएगी। मुझे लगा था कि अगर मैं उसको छोड़ देता हूँ, अगर मैं मूव ऑन कर लेता हूँ तो शायद वो मुझे तकलीफ देगी, मुझे टॉर्चर करेगी, जहाँ पे मेरे घर आकर मुझे परेशान करेगी, मेरी जिंदगी तहस नहस कर देगी। लेकिन मैंने ही उसकी जिंदगी तहस नहस कर दी है। बहुत सपने दिखाए मैंने उसे और उसका हर सपना तोड़ दिया, जिस वजह से अब मैं इसके लिए इतना एफर्ट्स लगा रहा हूँ जो कि अब मुझे किसी के लिए कुछ नहीं, मुझे बस उसके पास जाना है, मुझे किसी की कुछ नहीं सुननी है। मेरे परिवार वाले तो आज भी मुझे यही कह रहे हैं कि तुझे नहीं जाना है, तुझे उससे बात नहीं करनी है, तेरे लिए उससे भी बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, तू किसी और से शादी कर ले जिनको उन्होंने चॉइस किया है। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। हाँ, मैंने उस टाइम पे उनकी बात मानी, शादी के लिए हाँ भी कह दी और करंट में शादी के लिए हाँ भी कह दी। लेकिन अब मेरा दिल करता ही नहीं कि मैं उससे शादी करूं। मुझे मेरे प्यार से शादी करनी है, मुझे मेरे पार्टनर के पास जाना है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उसने जो मुझे इतना गलत समझ लिया है और मेरे प्यार को जो गलत सलत नाम दे रही है, बदनामी कर रही है, मेरे प्यार की इंसल्ट कर रही है, मुझे नाना जो उसकी जबान में आ रहा है वो कुछ भी सुना रही है। बहुत ज्यादा उसके दिल से बहुत बददुआएं निकल रही मेरे लिए, जो मुझसे सुनी भी नहीं जा रही। समझ में ही नहीं आता है कि मैं उसे कैसे मनाऊं। मेरी गलती है कि मैंने उस टाइम पे उसकी फीलिंग्स नहीं समझी। वो रो रही थी, मैंने उसके आंसू नहीं देखे और मैंने मेरे घर वालों की बात सुनी। आज मेरा दिल करता भी उसके पास लौटने का, लेकिन वो बहुत ज्यादा बहुत कुछ ऐसी ऐसी बातें पूछ रही है जिसके मैं उसे आंसर दे ही नहीं पाता। और जो बोलता उसे झूठ लगता है। उसे अब मेरा प्यार दिखाई नहीं देता, अब उसे मेरे आंसू दिखाई नहीं देते। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरा दिमाग खराब हो रहा है मेरी ये हरकतों से। मुझे लग रहा था कि यस, मैं उसे आसानी से समझा दूंगा अगर मैं अपने घर वालों की बात अभी सुन लेता हूँ, उसके बाद कुछ टाइम के बाद जाके उसे मना लूंगा।
मैंने बहुत जो जो मैंने सोच कर रखा था मैंने वैसे ही करने का ट्राई किया, लेकिन जो रिजल्ट्स मैंने सोचे थे वैसे कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगा था कि मैं जाऊंगा, उसे मना लूंगा और वो मेरी बात मान लेगी। वो मेरे बिना जैसे कि रो रही होगी, तरस रही होगी और सडनली मुझे देखेगी तो वो खुश हो जाएगी। लेकिन जब मैंने उससे बात करने की कोशिश करी, उसने तो डायरेक्टली सोर्स निकाल ली। उसने डायरेक्टली मुझसे लड़ना स्टार्ट कर दिया। वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है मेरे बिना जीने के लिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अब उसे मेरी कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ऐसा क्या दिमाग लगाऊं कि उसकी जो शिकायतें हैं मुझे लेकर वो दूर हो जाए। वो जो मेरे कैरेक्टर के बारे में सोच रही है, जो मेरे बिहेवियर के बारे में सोच रही है, जो मुझे गलत समझ रही है, मैं उसके ये थॉट्स उसके दिमाग से कैसे निकालूं? क्योंकि अगर वो मेरी जिंदगी में वापस नहीं आती है तो मेरी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होना है तो वही है जो करा सकती है, क्योंकि वो मेरा गुड लक है, वो मेरी जिंदगी का मैजिक है। अगर वो है तो मेरी जिंदगी है। अब मैं उसे समझा नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं कितना भी समझाऊं वो थोड़ी ना मेरी बात पे यकीन करेगी। बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इवन ये अपने दोस्तों से कुछ ऐसे भी रास्ते ढूंढ रहे हैं जिससे कि आप इनकी बात अभी करंट में सुन नहीं रहे हो तो आप इनकी बात सुनने लगो, आपको ये कंट्रोल कर पाए। ये ऐसे भी कुछ रास्ते ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। और करंट में इनके दोस्त इनको ऐसे कुछ गाइडेंस भी दे रहे हैं पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी से, या अलग अलग तरह से दिमाग लगा रहे हैं। इनके दोस्त भी इनको अलग अलग तरह से गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि तूने तो इतने दिमाग लगा लिए, तेरा तो कोई आइडिया काम नहीं आया, तो अब तू ये आइडिया सुन ले, ये आइडिया 100% काम आएगा। तो इनके दोस्त भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके दोस्तों से भी इनकी ये तकलीफ देखी नहीं जा रही, जो आपके बिना तकलीफ में है, हेडेक है, स्ट्रेस टेंशन में बहुत ज्यादा आपके पर्सन। इनका जिंदगी जीने का मजा ही जा चुका है, तो इनके दोस्तों से देखा नहीं जाता। भले कुछ भी हो, लेकिन इनके दोस्त इनको जो कि करंट एनर्जीज में इनकी तकलीफ देख नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से इनके दोस्त भी इनको हेल्प कर रहे हैं, कुछ गाइडेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके इस रूड एनर्जीज को फिर से इमोशंस में कन्वर्ट करने के लिए, आपके गुस्से को प्यार में कन्वर्ट करने के लिए, इतने मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने दिमाग में बिठा कर बैठे हो उसे निकलवाने के लिए। ठीक है। और जो इनके दोस्तों ने इनको आइडियाज दिए हैं, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं इस बात पे यकीन है कि वो आइडिया वर्क जरूर करेंगे। आप इनकी किस्मत में तो 100% हो, आप इनका लक हो और ये अपने लक को कभी जाने नहीं देंगे। ये यही डिस्कशन अपने दोस्तों से कर रहे हैं और इनके दोस्त इनको सच में गाइडेंस भी दे रहे हैं। अच्छे दोस्त है जो कि इनका अच्छा सोच रहे हैं करंट में। आपके पर्सन जो इनके सामने जा जाकर चिल्ला चिल्ला कर रोते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और अपनी जिंदगी की शिकायतें बताते रहते हैं, तो इनका भी दिल पिघल जाता है। ठीक है। तो आपके पर्सन अपने दोस्तों से तो यही बात कर रहे हैं करंट में। अब हम देखते हैं आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, इनके पार्टनर करंट में मेरे यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। इनके पार्टनर करंट में मेरे यूवर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपके लिए फीलिंग्स। यस, आपसे जैसे कि एनर्जीज में भी था कि आपके साथ फिर से फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है। यही एनर्जीज है कि इनको नहीं समझ में आ रहा है कि आपसे बात करे तो करे कैसे। पता है कि करना क्या है, लेकिन अगर वैसे करेंगे तो आप इनको ऑफर स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। इसी वजह से ये पर्सन इस रिश्ते को बैलेंस करने की एनर्जीज होने के बावजूद भी प्लानिंग एनर्जीज में चले जाते हैं। ये अपने आइडिया को, ये अपने एक्शन को पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक है। इनको लगता है कि जो ये सोच रहे हैं रिश्ते को फिर से फ्रेश स्टार्ट करना, अगर ये आपकी जिंदगी में करंट में आते हैं तो आपने अब तक मूव ऑन कर लिया होगा। इन्होंने बहुत डिले किया है आपकी तरफ आने में, और आपको लगेगा कि आपकी तरफ अगर आ रहे हैं तो इनको जो कि अब आपका बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा लस्ट है, हवस है। इसी वजह से ये पर्सन आपकी जिंदगी में फिर से आ रहे हैं। या आपको जो कि आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्टर तो है ही, लेकिन अगर ये आपको अभी ऑफर करेंगे ना, तो आप इस पर्सन को पहले से ही, जब से इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है तब से आप इनको बहुत ज्यादा गलत समझ रहे हो। तो अभी भी आपको यही लगेगा कि अब इसको जो कि मेरी याद आ गई, अभी से मुझसे फिजिकल होना है, अभी से मेरी जरूरत है, तभी आ रहा है मेरे पास। और इतने टाइम जो मैं रो रही थी इसे तो मेरे आंसू दिखाई नहीं दिए। इस वजह से पर्सन करंट पे कंफ्यूज्ड है, आए कि नहीं आए, एक्शन ले कि नहीं ले। और अगर लेते हैं तो आपने कह दिया तो कि आपने मूव ऑन कर लिया है, अब आपको इनकी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये कंफ्यूज है, क्योंकि इनको आपकी तरफ से रिजेक्शन झेला नहीं जाएगा,
तो ये करंट में सोच रहे हैं कि भले इनको आपका कितना भी अट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन ये प्लानिंग कर रहे हैं बाद में आपसे फ्यूचर में मिलने के लिए, ठीक है। इनको पता है कि करना क्या है, लेकिन ये अब नहीं करेंगे। यहाँ पे 8 ऑफ हैंड्स की एनर्जीज है, अभी भी आने का दिल कर रहा है, लेकिन हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, ये दिमाग लगा रहे हैं कि कब आना चाहिए। आज जाकर कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि आज तो आप अपनी जिंदगी में बहुत खुश हो, आपकी जिंदगी में तो एंजॉयमेंट चल रही है, तो आप वैसे भी इनको देखने वाले नहीं हो, ठीक है। ये इनकी फीलिंग्स है करंट में, तो ये आपको लेकर कंफ्यूज्ड है कि अगर ये आपके रिश्ते में कंप्लीशन चाहते हैं तो क्या ये एनर्जीज आपकी भी है या सिर्फ यही चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी गलती को तो आप माफ करने वाले हो नहीं। इस तरह से आपके पर्सन करंट में आपके लिए फील कर रहे हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, अगर इनके पर्सन इस वक्त इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं। इनके पार्टनर अगर इनसे कुछ बात करना चाहेंगे तो क्या बात कर सकते हैं। आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, ये जानबूझकर आपसे अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं और ये बहुत जल्दी आकर आपके सामने कन्फेस करेंगे, लेकिन तब तक चुप बैठने में भी इस पर्सन को बहुत तकलीफ हो रही है। इस पर्सन का बहुत ज्यादा सरदर्द कर रहा है, ठीक है। और तब तक इनका सरदर्द हटेगा नहीं जब तक कि आपको अपने एम्प्रेस नहीं बनाते, आपसे शादी नहीं कर लेते, आपके इस रिश्ते का रीबर्थ नहीं हो जाता, तब तक आपके पर्सन की जिंदगी से नेगेटिव एनर्जी जाएगी नहीं। और इन्होंने जो कि आपको करंट में जैसे कि प्रॉमिस कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इन्होंने जैसे सोचा है वैसे ही आपका रीबर्थ होगा रिश्ते का, और आप दोनों शादी करोगे, आप दोनों जैसे कि आप इनके एम्प्रेस बनोगे, ठीक है। ये पर्सन करंट में आपको यही कहना चाहते हैं। गाइड करिए यूनिवर्स, अगर इनके पर्सन करंट में एक्शन लेने के लिए रेडी नहीं है तो इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे यूवर्स के लिए कब तक आ सकता है। तो इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे यूवर्स के लिए कब तक आ सकता है और नेक्स्ट एक्शन में क्या हो सकता है। इनका नेक्स्ट एक्शन कब तक आ सकता है। इनका नेक्स्ट एक्शन आने में आपके लिए कम से कम कुछ लोगों को 1 दिन में आ जाएगा और कुछ लोगों को अगले 21 दिन लगेंगे, ठीक है। 100% नेक्स्ट एक्शन में रियूनियन है, कंप्लीशन है, ठीक है। आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो जब भी आपके पर्सन आपसे बात करेंगे। यस, 100% रीबर्थ है आपके इस रिश्ते का। गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे यूवर्स को करना क्या चाहिए, मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए ऐसी एनर्जीज में, मेरे यूवर्स को क्या करना चाहिए करंट में, आपको क्या करना चाहिए। कंफ्यूज मत रहो, हो सकता है कि आपके पास भी करंट में सच में ऑप्शन अवेलेबल है, जो आपके पर्सन को लग रहा है ना कि आप मूव ऑन कर सकते हो, तो करंट में इनको शायद आपके पास ऑप्शन दिखाई दे रहा है या तो सच में अवेलेबल है। तो आपके पर्सन जब आएंगे तब आप कंफ्यूज रहोगे कि इनका ऑफर स्वीकार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है। हैंगमैन भी यही बता रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब ये पर्सन आपके लिए सही है भी कि नहीं। तो एंजल्स करंट में कह रहे हैं आपको कि कंफ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकलो, किसी एक थॉट्स पे आप फिक्स रहो, ठीक है। जो आप थॉट्स अपने दिमाग में चलाओगे वही आपके लिए सच होगा, ठीक है। तो जो आप चाहते हो कि ऐसा ही मेरे साथ होना चाहिए, उसी को चूज करो और वही थॉट्स अपने दिमाग में चलाओ, ठीक है। करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं, तो हम एंजल कार्ड से भी देख लेते हैं करंट में एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइड करो यूनिवर्स, ऐसी एनर्जीज में मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, करंट में मेरे यूवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त इनको क्या जानना जरूरी है। एज इज एन इल्यूजन, हो सकता है कि आप दोनों में एज डिफरेंस है, आप दोनों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके घर वालों को प्रॉब्लम है, ठीक है। तो एज डिफरेंस अगर है तो इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। एज इज एन इल्यूजन, एज को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि प्यार में एज नहीं देखी जाती, ठीक है। अगर आपको एज से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये पर्सन आप ही के है और आप ही के बनेंगे, इस बात पे आप यकीन करो। बाकी सब सिचुएशन आपके लिए अपने आप सही हो जाएगी, ठीक है। यस, होलनेस, बैलेंस योर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज। जैसे कि आपके पर्सन को आप करंट में बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हो, आपके अंदर करंट में मैस्कुलिन एनर्जीज बढ़ चुकी है, मतलब कि गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, रूडनेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं अपने दिल में सॉफ्ट कॉर्नर लाने के लिए आपको इमोशनल बनना है आपके पर्सन के लिए, जैसे आप पहले थे। आपको अपने फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जीज को बैलेंस करना होगा, ठीक है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप मेडिटेशन करोगे, ठीक है। मेडिटेशन करो, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करो, तब आपके इमोशंस फिर से पहले जैसे हो जाएंगे, ठीक है। आप में ना तो इमोशंस ज्यादा होने चाहिए और ना ही प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। बैलेंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके आपकी लव लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, ठीक है। नाइट टाइम कॉस्मिक ट्रैवल एंड ट्विन सोल्स मीटिंग, ये पर्सन आपके ट्विन सोल से आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, आपको स्टार सपोर्ट कर रहे हैं इस रिश्ते में रियूनियन के लिए, ठीक है। लिसन टू योर सोल्स गाइडेंस, थर्ड आई एक्टिवेटिंग, जैसे मैंने बोला आपको मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप मेडिटेट करोगे
आपको और ज्यादा इंट्यूशंस आपके बताएंगे कि आपको करंट में करना क्या चाहिए। ठीक है, आपको यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप मेडिटेशन करो तो आपको सही आंसर मिलेगा। ठीक है, आप जो सोचोगे आपको वही मिलेगा, करंट में आपको एंजल्स कह रहे हैं। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।